मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी, रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। तीसरे अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है। सम्यक के स्वरूप की चर्चा हम कर रहे हैं। सम्यक प्राप्ति के लिए 7 प्रयोजन भूत तत्वों का जानना जरूरी है, और उनका जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा जानना जरूरी है। तो वे 7 प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 प्रयोजन भूत तत्व हैं जो मोक्ष मार्ग में सहायक है, या जो सम्यक दर्शन प्राप्ति में जानने, समझने, श्रद्धान करने योग्य है। वो ये 7 तत्व है। तो उसमें से सर्वप्रथम जीव तत्व की चर्चा की। जीव तत्व के भेदों को समझा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा क्या होते हैं, उनके क्या भेद प्रभेद होते हैं, उनका क्या लक्षण होता है, बहिरात्मा को क्यों छोड़ना, अंतरात्मा को क्यों प्राप्त करना, और परमात्मा का लक्ष्य क्यों करना, ये सब चर्चा अपन ने वहां पर की। अब उसके बाद दूसरा, अजीव तत्व। अब अजीव तत्व के 5 भेद किए। 6 द्रव्यों में से 5 जो द्रव्य हैं वो अजीव होते हैं। वो है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कल हमने पुद्गल द्रव्य की, धर्म द्रव्य की और अधर्म द्रव्य की चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे आकाश द्रव्य की, काल द्रव्य की। और आगे फिर आश्रव का लक्षण भी है इसमें कि आश्रव क्या होता है। सूत्र 8, इसको देखते हैं अपन। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निशिदिन, सो व्यवहार काल परिमाणो, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या विरत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। क्या कहते हैं? सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो। सकल द्रव्य, सभी द्रव्यों का वास, जहां पे रहने का स्थान है, या जो सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, सो आकाश पिछानो, सो आकाश द्रव्य है। नियत वर्तना निशिदिन, सो व्यवहार काल परिमाणो। नियत वर्तना, जो वर्तन करने में, परिवर्तन करने में सहायक होता है, सो क्या है? निश्चय काल है। और जो दिन रात्रि आदि के भेद होते हैं, उसको व्यवहार काल कहा है ना। इस तरीके से आकाश द्रव्य और काल द्रव्य की बात कही। फिर आगे कहेंगे कि ये अजीव तत्व की चर्चा की। अब आश्रव सुनिए, आगे हम आश्रव को कहेंगे। आश्रव कैसे होता है? मन वच काय के योगों से होता है। और कैसे होता है? मिथ्या, अविरत से, कषाय से और प्रमाद से होता है। मतलब जीव के मन वचन काय के जो उपयोग होते हैं, जब वो मिथ्या, अविरत, कषाय और प्रमाद सहित होते हैं, तो उससे आश्रव होता है। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इनके विशेष अर्थ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आकाश द्रव्य की। ठीक है। तो कल जो अपन ने चर्चा की थी कि जो पुद्गल द्रव्य होते हैं, वो जीव द्रव्य से भी कितने हैं? अक्षय अनंत गुना है। ठीक है। तो अक्षय अनंत जीव, अक्षय अनंत गुना पुद्गल परमाणु। ठीक है। और उनके मिले हुए स्कंद, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, और असंख्यात काल द्रव्य या असंख्यात कालाणु। ये सब किसकी, किसके सहारे से रहते हैं, या इनको अवगाहना देने वाला, जगह देने वाला कौन है? तो कहते हैं इनको जगह देने वाला कौन है? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य का मुख्य गुण क्या है? अवगाना देना, स्थान देना। किसको स्थान देना? स्वयं को भी स्थान देना, और बाकी के जो 5 द्रव्य हैं उनको भी स्थान देना। ठीक है। द्रव्य 6 होते हैं। तो उन 6 द्रव्यों में से आकाश द्रव्य का विशेष गुण है अवगाहनत्व। और वो किसको अवगाना देता है? वो खुद को भी अवगाना देता है, और वो जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और काल, इनको भी अवगाना देता है। ठीक है। तो इसकी देखते हैं विशेष चर्चा। देखो, आकाश द्रव्य, खाली जगह, स्पेस को आकाश कहते हैं। ठीक है। जो आपको दिखता है आंखों से, जब आप ऊपर गर्दन करके जो बादल आदि देखते हो, या जो बिल्कुल नीला नीला जो आकाश देखते हो,
वो आकाश द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, क्योंकि आकाश द्रव्य जो होता है वो अमूर्तिक होता है, वो दिखाई नहीं देता। वो जो नीला नीला आपको दिखाई देता है वो सब पुद्गल है, वो बादल है। ठीक है, तो वो पुद्गल की पर्याय है, वो आकाश नहीं है। नहीं तो कोई सोचे कि अपन इसको आसमान को आकाश बोलते हैं तो ये आकाश द्रव्य है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, वो पुद्गल समझना। आकाश द्रव्य तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ, जहां जहां जो कुछ भी खाली जगह दिखाई दे रही है, ठीक है, और जो भरी हुई जगह भी दिखाई दे रही है, वो सब क्या है? आकाश है। हर जगह आकाश व्याप्त है। हम लोग किसके आधार पे हैं अभी? आकाश के आधार पे है। टेबल कुर्सी जो कुछ भी सामान हमारे घर में है, हमारा घर भी स्वयं, ठीक है, ये पृथ्वी भी, धरती भी, ये सब किसके आधार पे है? आकाश के आधार पे है। अगर आकाश नहीं होगा तो कोई भी वस्तु नहीं होगी। तो खाली जगह, स्पेस को आकाश कहते हैं। इसे एक सर्वव्यापक, सर्वव्यापक मतलब हर जगह जो पाया जाए, अखंड, टूटा हुआ नहीं है, एक जैसा, मतलब एक पूरा एक सिरे से चादर की तरह, जिसको अपन बोले ना एकदम पूरी लंबी चादर आप बिछा बिछा दो, अखंड चादर, अमूर्त द्रव्य स्वीकार किया गया है। और कैसा अमूर्तिक है? जो दिखाई नहीं देता, जो अपने अंदर सर्व द्रव्यों को समाने की शक्ति रखता है, सभी द्रव्यों को जगह देता है वो। ठीक है, यह अखंड है, पर इसका अनुमान कराने के लिए इसमें प्रदेशों रूप खंडों की कल्पना की जाती है। ये स्वयं तो एक अखंड द्रव्य है, लेकिन इसका अनुमान, मतलब कि इसको कैसे बताएंगे, कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, कितना है, तो उसको बताने के लिए इसके खंडों की भी कल्पना की जाती है। यह स्वयं तो अनंत है, परंतु इसके मध्यवर्ती कुछ मात्र भाग में ही अन्य द्रव्य अवस्थित है। और यह आकाश कैसा है? अनंत आकाश है, लेकिन इसके एक छोटे से हिस्से के अंदर छह द्रव्य रहते हैं। उस छोटे से हिस्से का नाम क्या है? लोक है। इसके इस भाग का नाम लोक है। तो जो अपन बोलते हैं ना, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तो वो 14 राजू लंबा त्रस नाड़ी, 343 घन राजू, ये लोक है जिसके अंदर अपन रहते हैं। वो इस अनंत आकाश का एक छोटा सा भाग है। सोचो, आकाश द्रव्य स्वयं से कितना बड़ा होगा, कि इतना बड़ा लोक, ठीक है, इतना बड़ा लोक, जिसमें स्वयंभू रमण समुद्र भी आ गया, जिसमें जम्बू द्वीप भी आ गया, जिसमें कालो दधी समुद्र भी आ गया, जिसमें लवण समुद्र भी आ गया, जिसमें असंख्यात द्वीप आ गए, जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिषिक देव भी आ गए, जिसके अंदर स्वर्गों के द्वीप भी आ गए, 16 स्वर्गों के, जिसमें नरक भी आ गए, ठीक है, जिसमें वो पुरुषाकार पूरा 343 घन राजू, इतना बड़ा लोक, ठीक है, वो भी आकाश का क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है। और बस उतने ही लोक है। उसके बाहर क्या है? अनंत आकाश ही आकाश है, पर उसमें कुछ भी पाया नहीं जाता। वो पूरा सिर्फ आकाश ही पाए जाते हैं। वहां पे पूरा आकाश है, लेकिन वहां पे और कोई द्रव्य नहीं है। और कोई द्रव्य नहीं होने से वो सब जगह जो है वो एम्प्टी स्पेस है, कुछ भी नहीं होता उसमें। इसके इस भाग का नाम लोक है, और उसके बाहर शेष सर्व आकाश का नाम अलोक है, उसको बोलते हैं अपन अलोक आकाश। अवगाना शक्ति की विचित्रता के कारण छोटे से लोक में अथवा इसके एक प्रदेश पर अनंतानंत द्रव्य स्थित है। और इसकी जो अवगाना शक्ति है वो इतनी गजब की है कि इसके छोटे छोटे हिस्से, मतलब एक छोटे से प्रदेश पे, वो जो अपन खंड कर रहे हैं ना इसके, तो उसका एक छोटा सा जो हिस्सा होता है आकाश का, उसमें भी अनंतानंत द्रव्य आ सकते हैं। इतनी इसकी अवगाहना शक्ति होती है। ठीक है, इस तरीके से आकाश द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी है। वो नित्य है, अवस्थित है मतलब अपनी जगह से हिलता नहीं है, और अरूपी है मतलब उसका कोई रूप नहीं है, तथा एक अखंड द्रव्य है, पूरा एक अखंड द्रव्य है। वह निष्क्रिय है, और स्वयं क्या है? निष्क्रिय है, कुछ कार्य नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है? जगह देता है। जिसको जगह चाहिए जगह ले लो, उसके पास जगह बहुत सारी है, तो वो जगह देता है, लेकिन खुद कुछ कार्य नहीं करता वो। और अवगाह देना इसका उपकार है। अवगाहना देना इसका उपकार है। अवगाहन करने वाले जीव और पुद्गलों का अवकाश देना आकाश का उपकार जानना चाहिए। तो जो अवगाहना करने चाहते हैं, जो वहां पे रहना चाहते हैं, उन जीवों को जगह देने के लिए ये आकाश द्रव्य है, ये इसका उपकार जानना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक दूसरे का उपकार करते हैं, परस्परोपग्रहो जीवाना, ठीक है,
वैसे ही पुद्गल भी हम पे उपकार करता है। ऐसे ही धर्म हम पे क्या उपकार करता है? हलन चलन के लिए। और अधर्म किसके लिए करता है? ठहरने के लिए उपकार करता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य किसके लिए उपकार करता है? जगह देने के लिए उपकार करता है। ठीक है। पूरा आकाश द्रव्य आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पता नहीं अपन लोग क्यों झगड़ते हैं फिर जमीन जायदाद के लिए। सब फ्रीली अवेलेबल है। पूरा आकाश द्रव्य अवेलेबल है। आप आकाश के किसी भी हिस्से में जाओ और आकाश द्रव्य से कहो कि मेरे को जगह चाहिए, तो आकाश द्रव्य आपको जगह दे देगा, मना नहीं करेगा। ठीक है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई बात समझ में आ रही है? आकाश द्रव्य दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश, है ना? तो जिसमें छह द्रव्य पाए जाए सो लोकाकाश, और जिसमें सिर्फ एक आकाश द्रव्य पाया जाए सो अलोकाकाश। इसको कैसे इमेजिन करवाऊं मैं आपको कि कितना बड़ा होता है आकाश द्रव्य, कैसे इमेजिन करें? जैसे अपन, अगर अपन अपनी, जैसे अपन बोलते हैं ना, अर्थ बोलते हैं अपन कि अपन लोग अर्थ में रहते हैं, ठीक है। जो साइंटिफिकली लोग बोलते हैं ना, अर्थ गोल गोल अर्थ दिखाते हैं वो घूमती हुई नीले कलर की। तो उस अर्थ के कंपैरिजन में हम, हमारी जो हेल्थ हाइट है वो क्या है? मतलब एक बड़े सारे कागज पे वो अर्थ वाला गोला बना है, तो उसमें अगर हमको खुद को दिखाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस बड़े सारे गोले पे क्या करोगे आप? खुद का चित्र ड्रॉ करोगे उस पे खुद को दिखाने के लिए, या क्या करोगे? मेजरमेंट कैसे लोगे आप अपना? तो आप उसका मेजरमेंट कैसे लोगे कि आपको उस बड़े सारे गोले पे एक डॉट लगाना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि इस बड़े सारे गोले पे ये जो डॉट है, छोटा सा पतला सा, ये हमें, ये हमें ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। वैसे ही जो अनंत आकाश है, उस अनंत आकाश में ये जो लोकाकाश है, जो 343 घन राजु रूप है, जिसमें छह द्रव्य पाए जाते हैं, ये एक डॉट की तरह समझो बस। इतना बड़ा आकाश है, उसमें ये पूरा लोकाकाश एक डॉट की तरह है। तो सोचिए कि आकाश द्रव्य का कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना बड़ा है वो आकाश द्रव्य। ठीक है। बहुत, इसलिए उसको अनंत प्रदेश है उसमें। क्योंकि जो लोकाकाश है वो तो असंख्यात प्रदेश ही है, लेकिन ऐसे असंख्यात 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 जोड़ते चले जाओ, लोक विलोक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लोग रखते चले जाओ, आइट साइड में भी बहुत सारे लोग रखो आप। ठीक है। और ऐसे असंख्यात लोग लगाते जाओ, फिर असंख्यात लोग लगाते जाओ, फिर असंख्यात लोग लगाते जाओ। ऐसे अनंत लोग को जोड़ दो, ऐसे अनंतों लोग को जोड़ दो, तो भी वो आलोकाकाश जो है वो उससे बड़ा निकल जाएगा। इतनी बड़ी अवगाहना होती है आकाश द्रव्य की। बहुत बड़ा द्रव्य है। ठीक है। इसीलिए उसके अनंत प्रदेश है। आकाश द्रव्य स्वयं अपने आधार से स्थित है। और वो किसके आधार से स्थित है? स्वयं के आधार से स्थित है। तो यहाँ पे उन्होंने शंका भी करी। क्या शंका करी उन्होंने? कि आकाश का भी कोई अन्य आधार होना चाहिए। आप कहते हो कि आकाश सबको आधार देता है, सबका उगाना देता है, आकाश को भी तो कोई आधार देता होगा। तो उत्तर देते हैं, नहीं, वह स्वयं अपने आधार पर ठहरा हुआ है, उसको कोई आधार नहीं देता है, क्योंकि वो सबका आधार है और वो स्वयं के आधार पे है। उससे अधिक प्रमाण वाले दूसरे द्रव्य का अभाव होने के कारण भी उसका आधारभूत कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बड़ा कोई द्रव्य नहीं है। सबसे बड़ा द्रव्य है ये। इससे बड़ा अगर कोई द्रव्य होता तो हम कहते कि हाँ, उसको आधार देने वाला वो द्रव्य है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। यदि किसी दूसरे आधार की कल्पना की जाए तो उससे अनवस्था दोष का प्रसंग आएगा, परंतु स्वयं अपना आधारभूत होने से वह नहीं आ सकता है। मतलब ये कि अगर कोई और आधार की कल्पना करें तो फिर सवाल ये होएगा कि वो आकाश द्रव्य जिसके आधार पे है, फिर वो किसके आधार पे? और वो जिसके आधार पे है, वो किसके आधार पे है, फिर वो जिसके आधार पे, मतलब ये ना, ये एंडलेस साइकिल चलती जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि एक ऐसा द्रव्य है जो स्वयं के आधार पे है, और उसके आधार पे बाकी के भी पांच द्रव्य हैं। तो वो हमने किसको चुना है? आकाश द्रव्य। मतलब चुना नहीं है, वो वस्तु व्यवस्था ऐसी है। तो उस द्रव्य को अपन ने क्या कहा है? आकाश द्रव्य कहा है। ठीक है। ऐसा नहीं मानोगे तो अनवस्था दोष आएगा, मतलब ये एंड ही नहीं होगी साइकिल कभी भी। ठीक है। कोई प्रश्न है किसी को आकाश द्रव्य को लेकर के? बात आई समझ में कि आकाश द्रव्य क्या है? इसकी अवगाहना शक्ति बहुत खतरनाक होती है। इसकी अवगाहना शक्ति इतनी होती है कि उसके अंदर अनंतो जीव समा जाए।
ठीक तो है। इसके हम एक प्रदेश में भी अनंत जीव रह सकते हैं ना? एक प्रदेश में अनंत जीव, अनंत पुद्गल परमाणु, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक कालाणु, ये एक साथ रह सकते हैं। एक प्रदेश पे अनंत जीव और अनंत परमाणु या अनंत पुद्गल और एक धर्म अधर्म और एक कालाणु, ये रह सकते हैं। किसमें? आकाश द्रव्य में। ठीक है। चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई किसकी? आकाश द्रव्य की। अब अपन चर्चा करते हैं काल द्रव्य की। काल द्रव्य की चर्चा करते हैं। एक मिनट में थोड़ा उसको ओपन कर लेता हूँ पहले फाइल को। हाँ, स्क्रीन दिख रही होगी। काल द्रव्य। अब ये काल द्रव्य क्या है? तो देखो उन्होंने क्या बोला, यद्यपि लोक में घंटा, दिन, वर्ष आदि को ही काल कहने का व्यवहार प्रचलित है। अपन तो किसको काल बोलते हैं? कितना काल हो गया? तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, एक मुहूर्त हो गया, 2 मुहूर्त हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। हमारे लिए काल ये है। पर यह तो व्यवहार काल है, वस्तुभूत नहीं है। ये तो व्यवहार से कहा, ये निश्चय काल नहीं है। परमाणु अथवा सूर्य आदि की गति के कारण या किसी भी द्रव्य की भूत वर्तमान भावी पर्यायों के कारण अपनी कल्पनाओं से आरोपित किया जाता है। और ये काल कैसे डिसाइड किया जाता है? तो वो सूर्य चंद्र आदि की जो गति होती है, कि सुबह सूरज निकला तो अपन उसको बोल देते हैं कि भाई प्रभात हो गया। शाम को जब वो डूब जाता है तो अपन क्या कहते हैं? कि संध्या हो गई। संध्या से लेकर के वापस से सूरज निकलने का जो काल होता है, उसको अपन रात्रि बोलते हैं। और इस तरीके से दिन रात्रि की अपन कल्पना करते हैं। तो ये जो कल्पना की जाती है, ये सब किसका काम है? ये व्यवहार काल का काम। ये व्यवहार से, ठीक है। वस्तुभूत काल तो वह सूक्ष्म द्रव्य है जिसके निमित्त से ये सर्व द्रव्य गमन अथवा परिणमन करते हैं। तो वो जो वस्तुभूत मतलब जो निश्चय काल है, वो कैसा है? सूक्ष्म द्रव्य है। और जिसके निमित्त से सर्व द्रव्य गमन अथवा परिणमन कर रहा है, मतलब वो जो हमारा परिणमन हो रहा है। परिणमन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कि मेरे को जब किसी ने 20 साल पहले देखा, ठीक है, तब मैं कुछ अलग दिखता था। अब कोई मेरे को 20 साल बाद देख रहा है, तो वो मेरे में एक अंतर देख रहा है। मेरे अंदर परिणमन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और अगर इस धरती पे रहे अगले 20 साल बाद तक, तो 20 साल बाद जब कोई देखेगा तो वो कहेगा कि 20 साल पहले आप जैसे दिखते थे वैसे अब दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि प्रति समय हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्या चल रहा है? परिणमन चल रहा है। और ये जो परिणमन या ये जो बदलाव है, ये बदलाव किस द्रव्य की वजह से होता है? तो कहते हैं उसमें जो द्रव्य काम करता है, वो कौन सा द्रव्य काम करता है? काल द्रव्य काम करता है। काल द्रव्य का काम क्या है? वर्तना करना। वर्तना करना मतलब परिणमन करवाना। परिणमन करवाना मतलब कि कुछ ना कुछ चेंज होते रहना। सभी द्रव्यों में प्रति समय कुछ ना कुछ क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय है हमारी। द्रव्य तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। लेकिन गुण और पर्यायों में क्या होते रहता है? निरंतर 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 क्या होते रहता है? परिवर्तन होता रहता है। और वो जो परिवर्तन होता है, उसके लिए जिस पे आरोप आता है, जिस द्रव्य पे कि ये द्रव्य उसके लिए निमित्त है, वो द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य है, या उसको अपन बोलते हैं कालाणु। ठीक है। ये कालाणु जो है वो क्या है? हर एक आकाश के प्रदेश पे, मतलब हमारा जो पूरा लोकाकाश है 343 घन राजू का, उसके एक एक प्रदेश पे रत्न की राशिवत एक एक कालाणु स्थिर है। ठीक है। इसलिए हम कहीं भी रहे, हमारा परिणमन रुकता नहीं है। क्यों परिणमन हमारा रुकता नहीं है? क्योंकि कालाणु हर जगह पाए जाते हैं, काल द्रव्य हर जगह पाया जाता है। तो जहां जहां काल द्रव्य पाया जाता है, वहां वहां पे उनका परिणमन होता है, जीवों का, पुद्गलों का। जैसे पुद्गल भी है, तो पुद्गल का भी तो परिणमन होता है ना। जैसे एक लकड़ी का तख्ता अगर अपन घर पे लेके आओ, ठीक है, 5 साल पहले अपन लेके आए थे, तो क्या आज 5 साल बाद भी वो ऐसे ही दिखता है क्या? जैसा अपन लेके आए थे? उसमें कुछ तो परिवर्तन आते ही आता है। थोड़ा सा उसका कलर फेड हो जाता है, या कहीं से थोड़ा घिस जाता है, ठीक है।
कुछ तो उसमें परिवर्तन आ ही जाता है। अगले 5 साल बाद उसमें फिर परिवर्तन आएगा, हो सकता है कि 5 साल वो टिके ही ना, तख्ता टूट ही जाए, बिखर ही जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पुद्गलों में भी क्या होता है, परिणमन होता है, जीव में भी परिणमन होता है। परिणमन धर्म द्रव्य में भी होता है, अधर्म द्रव्य में भी होता है, और आकाश द्रव्य में भी होता है, और स्वयं काल द्रव्य में भी होता है। और इन सब के परिणमन के लिए कौन है कारण, तो उसके लिए काल द्रव्य कारण है। ठीक है, यदि वह ना हो तो इनका परिणमन भी ना हो, और उपरोक्त प्रकार आरोपित काल का व्यवहार भी ना हो। अगर परिणमन ही नहीं होगा तो फिर व्यवहार किसका करोगे। अगर सूरज उगेगा ही नहीं और डूबेगा ही नहीं, मतलब उसमें अगर परिवर्तन ही नहीं होगा, उसकी जिस जगह पे वो सुबह था, अगर उसी जगह को वो अगले 24 घंटे बाद भी है, तो फिर तो वो दिन का दिन ही रहा ना, सुबह की सुबह ही रही, वो रात हो ही नहीं पाई। इसका मतलब ये है कि वो सूरज का भी अपनी जगह से परिणमन होता है। तो वो जो सूरज का परिणमन हो रहा है, उस परिणमन के होने में कौन सहायक है, तो उसके परिणमन होने में काल द्रव्य सहायक है। ये बात है। ठीक है। यद्यपि वर्तमान व्यवहार में सेकंड से वर्ष अथवा शताब्दी तक ही काल का व्यवहार प्रचलित है। अभी अपन लोग तो क्या करते हैं, वर्तमान में है तो सेकंड में बात करते हैं, मिनट्स में बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आवर्स में बात कर लेते हैं, डेज में बात कर लेते हैं, मंथ्स में बात कर लेते हैं, ईयर्स में बात कर लेते हैं, 10 साल की बात कर लेते हैं, 20 साल की बात कर लेते हैं, अधिक से अधिक 100 साल की बात कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ हुआ तो 1000 साल की बात कर लेते हैं। इससे ज्यादा की क्या चर्चा कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो प्रचलित व्यवहार है ना, मतलब प्रचलित में तो यही सब कैलकुलेशन होता है, परंतु आगम में उसकी जघन्य सीमा समय है। आगम में उसकी जो जघन्य जो बताई है सीमा, वो कितनी बताई है, समय बताई है, एक समय। और उत्कृष्ट सीमा युग है। उत्कृष्ट सीमा कितनी बताई है, युग बताई है। अब ये समय क्या होता है, ये सबसे छोटा काल है। समय से छोटा काल कोई सा नहीं होता है। मतलब हमारी जो पर्याय होती है ना, वो पर्याय भी कितने समय की होती है, एक समय की होती है। एक समय बाद हमारी पर्याय बदल जाती है। कम से कम कोई ना कोई पर्याय एक समय तो रहती है। अब ये एक समय कैसे निकालते हैं, तो इसकी परिभाषा कैसी है कि मंद गति से गमन करता हुआ पुद्गल, बहुत अल्प मतलब बहुत मंद गति से गमन करता हुआ पुद्गल जब आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाता है, उसमें जो समय लगता है उसको बोलते हैं एक समय। और ये बहुत छोटा समय होता है। मतलब कैसे इसको समझाएं कि एक बार पलक झपकते हैं अपन, जब एक बार पलक झपकते हैं तो उसमें असंख्यात करोड़ आवलियां निकल जाती है। एक बार पलक झपकने में असंख्यात करोड़ आवली निकल जाती है। और एक एक आवली में, एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात समय होते हैं। कितने, जगन्य युक्ता संख्यात। जगन्य युक्ता संख्यात मतलब करोड़ों अरबों खरबों समय, किसमें, एक आवली में। और पलक झपकने में ऐसी कितनी आवलियां निकल जाती है, असंख्यात करोड़ आवलियां निकल जाती है। तो सोचो एक समय कितना छोटा होता होगा, उसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक समय कितना छोटा होता होगा। और ये एक समय जो है, ये इस एक समय का परिणमन जो है, ये केवली के ज्ञान गम्य है, हमारे ज्ञान गम्य नहीं है। हम तो मोटी मोटी पर्यायों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, हम तो मोटी मोटी पर्यायों को ही पकड़ सकते हैं। लेकिन ये समय जो है, ये समय इतनी छोटी इकाई है कि ये जो परिणमन होता है एक एक समय का, ये हम नहीं जान सकते, ये केवली भगवान ही जान सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा होता है। तो समय से छोटा काल संभव नहीं है। अब समय के फर्दर डिवीजन नहीं हो सकते। एक समय सबसे छोटा हो गया, अब इसका कोई डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म पर्याय भी एक समय से जल्दी नहीं बदलती है। एक युग में उत्सर्पणी व अवसर्पणी, ये दो कल्प होते हैं। अब ये जो युग होता है, ये किसको मिला करके होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी को मिला करके एक युग होता है। इसको कल्प काल भी बोलते हैं। और एक कल्प में दुख से सुख की वृद्धि अथवा सुख से दुख की और हानि रूप दुष्मा 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 सुषमा आदि छह छह काल कल्पित किए गए। ये सब होते हैं ना। अभी कौन सा चल रहा है, अवसर्पणी काल चल रहा है। तो अवसर्पणी काल कैसे चलता है, पहले सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर अभी वर्तमान में जो दुखमा काल चल रहा है। और इसके बाद ये जो 21,000 वर्ष हो जाएंगे दुखमा काल के, इसके बाद अगले 21,000 वर्ष आएंगे दुखमा दुखमा काल के।
तो ये ऐसा अवसर्पणी में क्या होता है, काल का हास होता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, उत्सर्पणी आएगा। तो उत्सर्पणी का पहला कौन सा होगा, दुखमा दुखमा काल होगा। फिर उसके बाद में आएगा दुखमा सुखमा काल। सिद्धों नहीं, उसके बाद दुखमा काल आएगा। फिर आएगा दुखमा सुखमा। फिर आएगा सुखमा दुखमा। फिर सुखमा। और फिर सुखमा सुखमा। तो ये उत्सर्पणी का ऐसे काल चलेगा। उसमें वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी, आयु, बल, बुद्धि आदि की वृद्धि होगी। अभी क्या हो रहा है, हास हो रहा है। हमारे दादाजी के दादाजी में जितनी बुद्धि थी, उतने हमारे दादाजी में नहीं थी कदाचित। जितनी हमारे दादाजी में थी उतनी हमारे पिताजी में नहीं है कदाचित। जितनी हमारे पिताजी में बुद्धि है उतनी हम में नहीं है कदाचित। और जितनी हम में है उससे कम बुद्धि हमारे पुत्र में होगी। उसके पुत्र में और कम बुद्धि होगी, उसके पुत्र में और कम बुद्धि होगी। क्यों, क्योंकि अवसरपणी काल चल रहा है ना। तो वैसे वैसे बुद्धि का ह्रास होते जाता है। लोगों को लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, चीजों को फटाफट समझ लेते हैं। ये सब कोरी कल्पना है। बुद्धि का ह्रास हो रहा है। तो बुद्धि का ह्रास हो रहा है। क्यों बुद्धि का ह्रास हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे उनकी धर्म बुद्धि थी। वो धर्म में थे, लगते थे। ठीक है। धीरे 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 क्या हो रहा है, धर्म से हमारी बुद्धि क्या होती जा रही है, हटती जा रही है। इसी को बोलेंगे बुद्धि का ह्रास होना। ठीक है। ये मोबाइल चला लेने से और इधर उधर की चीजें कर लेने से ये कोई स्मार्ट किड थोड़ी ना हो जाता है। क्या बच्चों में धर्म की वृद्धि हो रही है क्या, उनकी बुद्धि में धर्म बैठता है क्या। अगर धर्म नहीं बैठ रहा है इसका मतलब ये है कि उनकी बुद्धि ह्रास को प्राप्त हो रही है। इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एक एक दो दो साल के, मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं, माँ बाप इतने खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्या उनने बहुत बड़ा कोई अवार्ड जीत लिया। देखो हमारा बच्चा तो मोबाइल चला ले, देखो तो लैपटॉप चलाना जानता है। तुम्हारे बच्चों को नमोकार मंत्र आता है क्या, चत्तारी मंगल पाठ याद कराया तुमने अपने 2 साल के बच्चे को। एक आध श्लोक आता है उसको भक्तांबर का। अगर उसमें इतनी बुद्धि नहीं है तो फिर ये बाकी की बुद्धि कोई काम की नहीं है। ठीक है। धर्म बुद्धि बढ़ना चाहिए। धर्म बुद्धि का तो हास हो रहा है दिन प्रतिदिन हमारी। ठीक है। इन कालों या कल्पों का प्रमाण कोड़ा कोड़ी सागरों में मापा जाता है। तो एक एक जो अवसर्पणी या उत्सर्पणी का काल होता है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। कितना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। ऐसे पूरा कल्प काल कितना होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। ठीक है। इस तरीके से तो बहुत बड़ा काल हो गया। 10 कोड़ा कोड़ी सागर किसको बोलते हैं, ऐसा पूरा 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे निश्चय काल और व्यवहार काल की परिभाषा दी है। काल निश्चय काल, 5 वर्ण और 5 रस रहित, 2 गंध और 8 स्पर्श रहित। मतलब इसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं होते। किसमें, निश्चय काल में, कालाणु में। अगुरु लघु, अमूर्त और वर्तना लक्षण वाला है। कौन, निश्चय काल, कालाणु। और समय, निमेष, काष्ठ, कला, घड़ी, अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन और वर्ष, ऐसा जो काल वो व्यवहार काल है। ठीक है। समय, समय के बाद निमेष, काष्ठ, ये सब है ना, वो होती है, इकाई होती समय की। कला, फिर घड़ी, बोलते ना 1 घड़ी 2 घड़ी। अहोरात्रि मतलब दिन रात। मास मतलब माह, 2 मास की एक ऋतु। और वो ऋतु का आया। 2 ऋतु का एक अयन। मतलब एक अयन, 2 मास की एक ऋतु। और एक ऋतु, 2 ऋतु के एक अयन। तो मतलब एक अयन कितना हो गया, 4 महीने का। ठीक है। तो ऐसे 3 अयन का एक वर्ष। ऐसे निकालते चले जाओ। फिर वो 10 वर्षों का एक दशक, 100 वर्षों का, 100 वर्षों की शताब्दी, 1000 वर्ष की सहस्त्राब्दी। फिर ऐसे और भी इसमें इसमें आते हैं बहुत सारे। इसमें वो है ना, अलग अलग नाम होते हैं उसके। ऐसे ही वो पूर्व, जैसे पूर्व होते हैं ना, तो पूर्व कितना बड़ा होता है। एक पूर्व में 84 लाख गुणित 84 लाख वर्ष होते हैं।
ऐसा 84 लाख गुणित 84 लाख करो, वो जो नंबर आएगा वो एक पूर्व होता है। और ऐसे 84 लाख पूर्वों की आयु थी आदिनाथ भगवान की, मतलब आदिनाथ भगवान की आयु वर्षों में कितनी थी? 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 84 लाख करो, उससे जितने वर्ष निकल के आएंगे वो बहुत बड़ी संख्या है, वो 5 करोड़ 76 लाख, और उसके आगे पता नहीं 18 19 अंकों की संख्या हो जाती है वो। करके देखना उसको, 84 गुणित 84 गुणित 84, देखो करके बताऊं कैलकुलेटर पे कितना आता है। कितनी आदिनाथ भगवान की, कितने हैप्पी बर्थडे मनाए होंगे आदिनाथ भगवान ने। 84, ये हो गया 84 लाख। तो इसका क्या करो, 84 लाख में फिर से गुणा करो, या इसका क्यूब ही ले लो सीधे। गुणा क्या करना है, तो क्यूब कैसे लेंगे, इसकी पावर 3 कर दो। अब ये ई में ही चला गया ये, वो आया ही नहीं, मतलब वो है ना, इसमें नंबर ही नहीं आया। इतना बड़ा नंबर हो गया वो। तो वो करके देखना आप कागज पेन पे। तो या इसको फिर वो 1 मिनट में देख, 1 सेकंड बताता हूँ आपको। हाँ, तो ये 84 लाख हो गया ना, 5 जीरो आ गए, की पावर 3। देखो ये कितना बड़ा नंबर आया है ये, कैसे दिखाऊं मैं आप। 5 9 2 7 0 4, उसके बाद कितने शून्य है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो शून्य है, और उसके पहले 1 2 3 4 5 6 21 अंक प्रमाण है। 21 अंक प्रमाण उनकी आयु थी वर्षों में। अब इतने वर्षों को मैं गुणा कर लो 365 का, उतने दिन की आयु हो गई आदिनाथ भगवान की। कितनी बड़ी आयु थी उनकी, ठीक है। और वो घटते 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 आयु कितनी रह गई अपन लोगों की? 2 अंक प्रमाण। 21 अंक प्रमाण आयु थी उनकी, और हमारी घटते घटते कितनी रह गई? 2 अंक प्रमाण हो गई। इतनी, इतना काल का ऐसे हास होता है। आगे भी हास होगा ना। अभी 2 अंक प्रमाण है, आगे चल के मालूम पड़ रहा है कि वो 2 अंक प्रमाण भी नहीं रही। 5 5 10 10 साल में लोग चलते फिरते हो जाएंगे। अभी यही तो हो रहा है ना, आयु धीरे धीरे लोगों की घट रही है। अब आजकल 90 95 साल के लोग कहाँ दिखते हैं अपने को, आगे चल के 70 75 साल वाले दिखना भी बंद हो जाएंगे अगले 100 वर्षों में। तो ये ऐसी स्थिति चलती है, काल का इस तरीके से हास होता है। ठीक है, तो ये काल द्रव्य की चर्चा करी अपन ने। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। अब वापस से अपन विषय पे आते हैं, तो समय होने वाला है। टॉपिक फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये नियत वर्तना निशिदिन सो व्यवहार काल परिमाणु। तो फिर आगे कहते हैं यो अजीव, ये अजीव की चर्चा हो गई। अब आश्रव सुनिए, अब हम आश्रव की चर्चा करते हैं। मन वच काय त्रियोगा, मन वचन काय की योग को आश्रव कहते हैं। योग आश्रव, ठीक है, अपन ने सूत्र जी में पढ़ा। योग ही क्या है? आश्रव है। मन वचन काय की चंचलता, या मन वचन, आत्मा में मन वचन काय की चंचलता से जो परिस्पंदन होता है, उससे आश्रव होता है। लेकिन क्या मन वचन काय की चंचलता ही मात्र आश्रव का कारण है? तो कहते हैं नहीं। आश्रव के कितने कारण दिए उन्होंने? 5 कारण दिए। कौन कौन से? मिथ्या, अविरति, अरु कषाय, परमाद सहित उपयोग। ठीक है, मिथ्या मतलब मिथ्यात्व, अविरति मतलब कि व्रतादि नहीं रखना, कषाय प्रमाद के साथ सहित जो उपयोग होता है, उससे क्या होता है? आश्रव होता है। तो आश्रव का देखा जाए तो मूल कारण क्या है? वो मन वचन काय का योग नहीं है। वास्तव में आश्रव का मूल कारण जो है ना, जो बड़ा कारण है, वो क्या है? मिथ्यात्व है। अगर मिथ्यात्व का शमन होगा, आश्रव भी रुकेगा, कर्मों का आश्रव भी रुकेगा। और अपन सोचो कि खाली मन वचन काय को अपन संभाल लो, और ये मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद आदि जो अपनी जो बुराइयां हैं, उनको अपन रखो अपने पास में, और अपन सोचो कि आश्रव कम हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर अंदर में मिथ्यात्व के परिणाम चल रहे हैं खतरनाक,
तो आंखें बंद करके बैठा हुआ जीव शांति से, अपने को ऐसा लग रहा है दूर से कि बिल्कुल ये तो शांति से अपने आत्मा का ध्यान कर रहा होगा, लेकिन अगर उसको अंतरंग में मिथ्यात्व के गजब के परिणाम चल रहे हैं, तो वो जीव अपने से ज्यादा आश्रव कर रहा है कर्मों का। इसलिए ये नहीं सोचना कि मन वचन काय को हम संयमित, देखो संयमित करना है, ये बात सही है कि मन वचन काय को तो संयमित करना ही चाहिए, योग तो करना ही चाहिए। ठीक है, कौन सा योग? जिससे मन वचन काय का योग कम हो जाए, ऐसा योग या ऐसा ध्यान अपने को करना है। लेकिन मूल जो समस्या है, जो जड़ है, वो है मिथ्यात्व, वो है अवरत, वो है कषाय, वो है प्रमाद। इस पे भी चोट कर रहा है, और इस पे पहले चोट करना है। पहले मिथ्यात्व को हटाओ, अविरति को हटाओ, कषाय मंद करो, प्रमाद मतलब आलस्य को कम करो। ऐसा करने से आश्रव क्या होगा? कम होगा। नहीं तो आश्रव दिन ब दिन क्या होते जाएगा हमारा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आठवें छंद की चर्चा हुई। आश्रव की कल थोड़ी सी और चर्चा करेंगे आगे के छंद में। अभी यहीं पे संकोच कर लेते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।